नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। निकाय चुनाव को लेकर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 81 निकायों में चुनाव से पहले आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। निकाय चुनाव पर फैसले का असर पड़ेगा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। 81 नगरीय निकाय में चुनाव से पहले आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद SC/ST के लिए आरक्षित करने को चुनौती दी गई थी और इसका असर ये हुआ कि याचिका के निराकरण तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा नहीं होगी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। नगरीय निकायों में अध्यक्ष और महापौर के आरक्षण के लिए पिछले 10 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन के उस भाग पर रोक लगा दी है जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लगातार दूसरी बार आरक्षित किया गया है। कोर्ट के आदेश से प्रदेश के 2 नगर निगम मुरैना और उज्जैन के महापौर और 79 नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रभावित होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिका के तहत लंबित होने के चलते नए सिरे से रोटेशन पद्धति को अपनाते हुए आरक्षण करने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही चुनाव कराया जा सकेगा। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। इस फैसले का सीधा असर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा पर पड़ेगा। माना जा रहा था 15 मार्च तक जो है निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन अब इस प्रकरण का निपटारा हुए बिना नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का आरक्षण एक साथ होता है। इसमें आबादी और रोटेशन दोनों को आधार बनाया जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, निकाय चुनाव को लेकर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। निकाय चुनाव पर भी इस फैसले का असर पड़ेगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हाईकोर्ट का कल एक बड़ा फैसला आया है नगरीय निकाय चुनावों के संबंध में, जिसका सीधा असर नगरीय निकाय चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। जिस तरह की रोटेशन की प्रक्रिया अपनानी थी चुनाव में आरक्षण को लेकर, महापौर के साथ ही जो निगम अध्यक्ष होते हैं उस प्रक्रिया को ठीक तरीके से अपनाया नहीं गया। याचिकाकर्ता के द्वारा अपनी याचिका में इस बात की कहा गया है कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से आरक्षण प्रक्रिया की गई थी दिसंबर महीने में, जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया के अनुसार जिस तरीके से क्योंकि डबरा और इंदरगढ़ का उदाहरण दिया गया है याचिकाकर्ता के द्वारा अपनी याचिका में कि डबरा और इंदरगढ़ में SC के जो कैंडिडेट थे उनको ज़्यादा मौका मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर रोटेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी। इससे दूसरे वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा था। तो हाईकोर्ट ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया है कि जो रोटेशन प्रक्रिया है, मतलब आरक्षण की प्रक्रिया के उस भाग को छोड़कर शेष जो भाग है वहाँ पर तो चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन जो दरअसल जो भाग दिया गया जिस पर स्पष्टीकरण भी दिया है हाईकोर्ट की बेंच ने कि पर्टिकुलर भाग, उस भाग को छोड़कर आप चुनाव करा सकते हो। तो लेकिन जो असर है वो पूरा नगरीय निकाय चुनाव पर ही पड़ेगा। हालांकि सरकार के पास 3 विकल्प भी हैं। या तो सरकार इस फैसले के खिलाफ अपना जवाब दाखिल करे, अंतरिम राहत देने की मांग की जाए सरकार के द्वारा, सरकार ये कहे कि हमारे द्वारा आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सही है, तो कोर्ट अपने जो फैसला दिया गया है उस फैसले को बदले। इसके साथ ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में जो हाईकोर्ट की बेंच का जो फैसला है उसके नियम, उस फैसले के खिलाफ अपना जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, SLP दाखिल कर सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जल्द ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, हालांकि एक पर्टिकुलर भाग
विभाग को लेकर ही हाईकोर्ट का ये फैसला है, और जिसमें याचिकाकर्ता ने जो दलीलें दी हैं कि रोटेशन की प्रक्रिया को जिस तरीके से अपनाना था उस प्रक्रिया को ठीक तरीके से नहीं अपनाया गया है, सभी वर्ग के लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, ऐसा याचिकाकर्ता का आरोप अपनी याचिका के आधार पर लगाया गया है। तो सरकार अब क्या विकल्प अपनाती है? क्या सरकार हाईकोर्ट बेंच में जो फैसला दिया गया है उस फैसले को लेकर अपना जवाब दाखिल करती है, या फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सरकार ये कहती है कि हमारा जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से ठीक है? तो अभी सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस फैसले के खिलाफ क्या करती है। जी बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एमपी हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, और इस फैसले का असर जो है 81 निकायों में जो चुनाव से पहले आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, निकाय चुनाव पर भी इस